Hello everyone, welcome back to my channel Brushes and Mirror. I am Trisha and today I am here with another exciting video. We all know that this is the Valentine week और Valentine Day भी बहुत जल्द आ रहे हैं. So I thought why not create a Valentine special glam look. Most of us have this misconception about Valentine Day, that is, Valentine Day is for couples and only for those who have soulmates and partners, love partners, but it is not true. Valentine is all about love, and by the love I mean you can celebrate it with anyone you love, like with your family, with your relatives, with your cousins, brother, friends and anyone. Like it is all about love. अगर आपने सही जो वैलेंटाइन डे का मतलब है, अगर आपने वो रिसर्च किया है और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि यू हैव टू सेलिब्रेट इट विथ योर पार्टनर, लाइक लव पार्टनर. ऐसा नहीं है. आप इस डे को किसी के साथ भी, जो जिनके लिए भी आप केयर करते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, आप किसी के साथ भी इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं. सो इफ़ यू डोंट हैव एनीवन लाइक योर लव पार्टनर और soulmate, or if you are not couple, still you can celebrate this day with your family, with your parents, with your brother, with your sister, with your friends, with anyone. So yes, go celebrate and enjoy this day with the people you love, with the person you care for. Abhi let's quickly move on to the video. और ये जो मेकअप ट्यूटोरियल मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, इट इज़ वेरेबल फॉर बोथ नाइट एंड डे टाइम. सो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योर मेकअप यू नीड टू प्रेप योर स्किन, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ. एंड प्रेपिंग योर स्किन कैन चेंज योर होल मेकअप गेम. और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे स्किन को प्रेप कर लिया है. मैंने कम्प्लीटली प्रेप नहीं किया है, जितना मैंने कर लिया है उतना मैं आपको बता देती हूँ. मैंने अपने स्किन को पहले वॉश कर लिया है एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लेंजर फ्रॉम हिमालय एंड दिस इज द मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश. एंड currently I am using this and this is also one of my favorite face wash. और इसका जो मेन फेवरेट होने का कारण ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्रेगनेंस. ये बहुत ही अमेजिंग स्मेल करता है और उसके बाद इट गिव्स योर स्किन अ कूलिंग सेंसेशन विच इज़ अगेन एन अमेजिंग थिंग स्पेशली फॉर समर. और ये आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, जैसा कि ये क्लेम करता है. येस, इट डज मॉइस्चराइज योर स्किन एंड ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है. और इससे फेस को क्लेंस करने के बाद फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगता है. एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ड्राइंग. सो येस, this is one of my current favorite face wash. The next thing I have applied is a toner, and the toner is again from the brand Good Vibes, and it is a rose hip skin clarifying toner. So मैं अभी recently ये toner use कर रही हूँ. इससे पहले मैं rose glow toner use करती थी from the same brand, but now I have changed it to rose hip, and this is also a great toner. And the next thing I have applied is the serum. And the serum is again from the brand Good Vibes. And अगर आप मेरे regular viewer है, then you know that this rosehip serum is my favorite and must have serum. जो next चीज़ मैं अपने face पे apply करूँगी is a moisturizer, because moisturizing your skin is essential. सो मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई नहीं किया है, वो मैं आप सबके सामने अप्लाई करूँगी. एंड द मॉइस्चराइज़र आई विल बी अप्लाइंग इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स. और आप सबको पता है कि मैं लैक्मे पीच मिल्क का जो मॉइस्चराइज़र है मैं वो यूज़ करती थी, बट रिसेंटली मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ ऑल्सो अ गुड मॉइस्चराइज़र, बट मेरा तो फेवरेट वो लैक्मे का ही पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है. एंड दिस इज़ द कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम. बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे रिव्यू वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट क्लेम्स दैट इट इज़ अ ब्राइटनिंग फेस क्रीम, बट इसमें ऐसा कोई भी ब्राइटनिंग वाला कोई भी फीचर इसमें है नहीं, मुझे तो अभी तक दिखा नहीं.
बट इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र. लाइक अगर आपको विंटर सीजन के लिए कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए या आपको नाइट टाइम के लिए कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हैवी मॉइस्चराइज़र देन यू कैन गो फॉर दिस. एंड येस, डेफिनेटली अगर आपका ऑयली स्किन है तो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है. क्योंकि ये थोड़ा हैवी है सो इसलिए मैंने इसको बहुत ही कम अमाउंट में अप्लाई किया है. सो मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है. नाउ इट्स टाइम फॉर मॉइस्चराइजिंग योर लिप्स एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ लिप बाम फ्रॉम निविया. Now for my base, I'll be keeping my base very light. मैंने सोचा था कि मैं सीसी क्रीम लगा लूँ but then I thought कि नहीं, मैं फाउंडेशन ही यूज़ करूँगी because it is both a daytime look and a night time look. So सीसी क्रीम जो है वो night time look के लिए थोड़ा सा light हो जाएगा. So for that reason मैं फाउंडेशन ही अप्लाई करूँगी but very less quantity. I'll be applying a foundation from Maybelline. It is the Maybelline Fit Me foundation. और आप सबको लग रहा होगा कि ये तो हमेशा यही foundation यूज़ करती है, but no, this time I have changed my shade. It is the 220 and shade का नाम है Natural Beach. और इसका ये नया वाला जो अभी आया है, इसका सबसे बेस्ट पार्ट है दिस पंप सिस्टम. वरना वो पहले वाला में ना ऐसे डालते डालते कभी बहुत ज़्यादा निकल जाता था और कभी निकलता ही नहीं था. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. मैं बस एक पंप ही लिया है मैंने. Now taking a wet sponge, I'll be blending all my foundation. So base मैंने कर लिया है. Now I'll be applying concealer. And the concealer I'll be using is from Swiss Beauty. It is a liquid concealer and I'm in the shade Sand Sable. Our shade number है 02. So this is how the packaging looks. इस concealer को मैं for the first time apply कर रही हूँ. I have no idea how it will work, but मैंने इसका review और मैंने लोगों से सुना है कि it is a great concealer, but I don't know. So let's try and let's hope it goes well. And this is my first liquid concealer. इससे पहले मैंने कभी liquid concealer use नहीं किया है. अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे then I used to use that NYB का stick concealer. So this is my first liquid concealer. Let's see how it goes. If I talk about the pigmentation, it's great. But I think या तो मैंने wrong shade choose कर लिया या क्या, I don't know. But I feel that मेरा face या तो मैंने wrong shade choose किया है या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही apply कर लिया है. So अभी तो उसको मैंने blend करके थोड़ा सा ऐसा मतलब अपने skin tone पे फिर भी लाने का कोशिश किया है. But still I feel that it is too much. Like कुछ ज़्यादा ही white हो गया है. I know that कंसीलर का काम ही है मतलब आपके जो डार्क एरियाज है उसको ब्राइटन अप करना, बट ये कुछ ज़्यादा ही मुझे ब्राइटन अप लग रहा है. लाइक इट्स लुकिंग वाइट. मे बी द रीज़न इज़ मैंने ये पोर्शन में कुछ ज़्यादा ही अप्लाई कर दिया था. और क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है पैकेजिंग पे कवर द ब्लेमिशेस एट 1 स्ट्रोक. सो मैंने 1 स्ट्रोक के जगह पे बहुत सारा स्ट्रोक अप्लाई कर लिया था. सो मे बी दिस इज़ द रीज़न. Otherwise this is a good product and
if you are using this Swiss Beauty or if you are purchasing this Swiss Beauty concealer, then please make sure कि आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ना अप्लाई करें. लाइक पहले तो आप कम क्वांटिटी में लीजिए, उसके बाद अगर आपको चाहिए देन बिल्ड इट अप यूजिंग मोर. बट शुरू में ही आप ज़्यादा ना ले लीजिए, बिकॉज आपने देखा कि मैंने शुरू में ही इतना ज़्यादा अप्लाई कर लिया तो क्या हालत हो गया. अभी तो फिर भी इट्स ओके. So yes, now I'll be setting my base using a compact powder, and obviously the compact powder I'm using is from Lakme और इसमें कोई नया बात नहीं है. Using this fluffy brush, I'll be applying मैंने अपने बेस को सेट कर लिया है. एंड नाउ आई विल नॉट यूज कॉन्टोरिंग बिकॉज आई वांट टू कीप इट लाइट. सो मैं हल्का सा ब्रोंजिंग करूंगी इंस्टेड ऑफ कॉन्टोरिंग. सो मेरे पास कोई भी ब्रोंजिंग किट या कॉन्टोरिंग किट नहीं है. मैं हमेशा कॉन्टोर या ब्रोंज करने के लिए मेरे आई शेडो पैलेट ही यूज़ करती हूँ. So for contouring I use the brown eyeshadow and for bronzing I use the brown shimmery eyeshadow या फिर जो मतलब थोड़ा shimmery shade होता है, brownish shade में जो shimmery shade होता है, I use that. And for my this look I'll be using a palette from Maybelline again and it is the blush nude. मैं कोई भी यहाँ पे like बहुत एक्सपेंसिव पैलेट नहीं यूज़ करने वाली हूँ फॉर दिस लुक. मैं मेरे आईज और ब्रोंजिंग और जो कुछ भी करूँगी फॉर दैट आई विल यूज दिस पैलेट ओनली. देखा जाए तो ये पैलेट भी चीप नहीं है. दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव बट कंपेयर टू माई अदर आई शेडो पैलेट्स दिस इज द चीपर वन. तो मैं ब्रोंजिंग के लिए ये जो शेड आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउनिश शेड है, शिमरी ब्राउन शेड, मैं इसको अप्लाई करूंगी. एंड आई विल टेक दिस स्मॉल ब्रश. Bronzing के बाद now it's time to add some blush. So I'll be using a blush on from Swiss Beauty. And this is the baked blush I'll be using. और मैं ये वाला जो शेड है which is my all time favorite shade, मैं इसी को अप्लाई करूँगी using a fluffy brush. And if you want to get that natural finish, then आप contour या bronzer या blush कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं उसको आप यहाँ से सीधा अपने टेम्पल तक भी उसको एक्सटेंड कीजिए. then it looks more natural. Now moving on to my eyes. सबसे पहले I'll do my eyebrows और उसके लिए I'll be using a brown eye pencil. And this is the eye pencil I'll be using to draw my eyebrows. And it is from Wet n Wild and I am in the shade Simma Brown. So मैंने अपने eyebrows को डिफाइन कर लिया है. Now moving on to my eyeshadow and for that क्योंकि मैंने वेयर किया है ये बहुत ही एक पिंक या पीच टोन का एक ड्रेस एंड दिस ड्रेस इज़ वेरी सिंपल. लाइक इसमें कुछ ऐसा डिज़ाइंस वगैरह नहीं है. सो मैं अपने जो आई शेडो है या मेरा आई मेकअप है उसको थोड़ा सा शिमरी रखूँगी सो दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स माई ड्रेस. एंड सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी दिस ब्राउन शिमरी आई शेडो जिसको मैंने एज अ ब्रोंजर अप्लाई किया था. इसको मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी.
सो यूजिंग दिस राउंड आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश मैं इस शेड को अपने क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। ऑल्सो मैं इसको अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी। And for my crease now I'll be using this dark pink shade, और पूरे पिंक शेड्स में यही सबसे डार्केस्ट शेड है, तो इसी को मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूंगी। और साथ ही साथ इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी। Now for my lids, I'll be using this light pink shimmery shade, और इसको मैं अपने फिंगर्स से ही अप्लाई करूंगी। अभी मैं वो जो सेम ट्रांजिशन शेड है उसको लेके मैं अपना जो पूरा एजेस है इसको ब्लेंड कर दूंगी। For the inner corner of my eyes, I'll be using again the same light pink shimmery shade. अब मैं ये सेम जो ब्राउन आई पेंसिल है इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने वाटर लाइन पे, एंड ऑल्सो आई विल टाइट लाइन यूजिंग द सेम। टेकिंग अ स्मॉल फ्लैट ब्रश, मैंने जो आई पेंसिल यूज किया है अपने वाटर लाइन पे इसको मैं थोड़ा सा स्मच कर दूंगी सो इट लुक्स नेचुरल। Now for my upper lash line, I'll be using a liquid eyeliner and it's from Lakme, और मैं जो लाइनर है उसको ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, so I'll draw a very thin line. So I'm done with my eyeliner, and now I'll coat my eyelashes using mascara. The mascara I'll be using is from Maybelline again, and this is the Hyper Curl Volume Express mascara, and it is the waterproof mascara I'm using. So मेरा पूरा eye makeup complete हो चुका है, and now I'll add some highlighter on my brow bones and on my cheekbones. I'll use this light shimmery beach shade as my highlighter. Now I'll complete this look using a lipstick, and the lipstick I'll be using is from Nykaa. This is the Nykaa Get Set Matte Demi Matte Lip Cream, and I'm using the shade Yes. क्योंकि मेरा जो आउटफिट है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर में है और बहुत ही सिंपल है, और मेरा फुल मेकअप में भी मैंने कोई भी ब्राइट कलर यूज़ नहीं किया है, एंड इट्स वेरी लाइट, सो फॉर दैट रीज़न मैं जो अपना लिपस्टिक है ये थोड़ा सा ब्राइट रखूँगी। And this is a beautiful pinkish red toned lipstick.
सो हियर इट इज़, मैंने फाइनल टच के लिए अपने हेयर को टाई अप कर लिया है एंड मैंने पहन लिया ये ईयरिंग। और ये ईयरिंग इस पूरे लुक के साथ बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज द होल ड्रेस इज़ वेरी लाइट एंड सिंपल और मेरा मेकअप भी ज़्यादा हैवी नहीं है। सो इस वजह से जो ये मतलब ईयरिंग है, इसके वजह से ये पूरा लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। एंड आज का वीडियो इतना ही। सो दिस वॉज माई वैलेंटाइन ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल फॉर यू ऑल। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। और आप सब भी जाइए और इस दिन को बहुत अच्छे से enjoy कीजिए with your loved ones and get ready and look glamorous, look fabulous and enjoy. This is it, and I'll be back with another interesting video very soon. Until next time, stay safe, take care, bye bye.